स्टॉक्स इन न्यूज में शुरुआत की थी कोटक बैंक से, तो निश्चित तौर पर आज ये फोकस में रहने वाला है। और इसकी वजह की बात करें तो आरबीआई ने 10 महीने पहले कुछ प्रतिबंध लगाए थे इन पे, ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग से को लेकर, नए क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर वो प्रतिबंध हटा लिए हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा रिलीफ हम कहेंगे कोटक बैंक के लिए। और आज ये शेयर गैप के साथ खोलेगा। दिक्कत बस ये है, गैप के साथ खोलेगा, उसके बाद कितने मौके मिलेंगे ये देखने वाली चीज जरूर होगी। लेकिन अगर हम पिछले महीने भर की बात करें तो 12% के आसपास की तेजी कोटक बैंक के शेयर में आ चुकी है। नतीजे भी इसके ठीक ठाक थे कोटक बैंक के, और हमने वो रफ्तार देखी है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो जो टारगेट अब निकल के आ रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली के टारगेट हैं 2290 के, जेपी मॉर्गन और यूबीएस के टारगेट है 2100 के, एचएसबीसी की बाई की रेटिंग है और टारगेट है 2210 रुपए के। तो जिस भाव पर है यहां से कम 200-300 रुपए ऊपर के टारगेट्स ब्रोकरेज हाउस की तरफ से आ रहे हैं। किरण जी, तकलीफ बस ये देखिए, खबर अच्छी, रिपोर्ट्स अच्छी, मोमेंटम वाला स्टॉक है और इस पर कंसेंसस बिल्ड है कि चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा है। गैप के साथ अगर मान लीजिए खोलता है ये 4-5% ऊपर अगर, तो भी क्या इसको खरीदना है या फिर थोड़ा ठंडा होने पर लेना है इसको? मेरे हिसाब से कोटक बैंक की अगर हम बात करें तो सैटरडे के दिन हम ट्यूसडे के दिन जब मिले थे तब हमने कोटक में लॉन्ग पोजीशन दी थी। अब उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। नो डाउट जैसे ये न्यूज आई है, चांसेस है कि ये स्टॉक 2000 के आसपास के गैप अप के साथ खुले। अगर 2000 से 1980 के बीच में खुले तो डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। लेकिन अगर 2000 के ऊपर ये स्टॉक खुलता है गैप अप के साथ तो मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो 1980 से 2000 के बीच में आज के लिए स्टॉक का बाइंग लेवल रहेगा। उसके बीच में डेफिनेटली आप लॉन्ग कर सकते हो, या अगर फ्लैट के चांसेस तो बहुत कम है, बट इन केस अगर करंट क्लोजिंग से 1980 के बीच में डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। 2000 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आपको 2080-2100 तक के लिए भी देख सकते हैं। पिछले 2 साल से कोटक काफी एक साइडवेज जोन में रहा है। ये न्यूज डेफिनेटली एक पिवट न्यूज रहेगा। इसके बाद कोटक कैन बी आउट परफॉर्मर फॉर अपकमिंग टाइम ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू या शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को नहीं लेना चाहिए। यहाँ से आप 6 से 8 महीना अगर देने के लिए तैयार है तो आप 2200 तक के टारगेट भी कोटक में देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स या तो 1980 के आसपास आपको मिले तो डेफिनेटली कोटक में लॉन्ग करना चाहिए, और थोड़ा लंबा नजरिया रखिए 2200 के टारगेट तक का। तो थोड़ा लंबा रहना है। और किरण जी का भी मानना है कि आपको 2200 रुपए तक के टारगेट्स इसमें आ रहे जी। बजाज फाइनेंस की बात की है चंदन जी ने, आपसे एक फाइनेंस काउंटर से ही शुरुआत करेंगे, वो है मुथूट फाइनेंस का। अगर हम लास्ट ईयर देखेंगे तो एक डिसेंट रिटर्न मुथूट फाइनेंस ने अपने निवेशकों को कमा के दिया है। नंबर्स जो आए हैं वो अच्छे हैं। हालांकि हाल फिलहाल की बात करें, इस साल की जो शुरुआत हुई है, एक रेंज का शेयर जरूर है, लेकिन मुनाफे में करीब 32% का, एनआईआई में करीब 42% की ग्रोथ है, और एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा ही सही लेकिन इंप्रूवमेंट है। मुथूट फाइनेंस को लेकर जरा व्यू दीजिए, या कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? जो डायनामिक्स हैं ये ऑब्वियसली गोल्ड प्राइसेस पर निर्भर करते हैं। गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाई लेवल के ऊपर है, और इसके लिए इनके पास जो एग्जिस्टिंग लोन्स हैं जो पहले के भाव पे दिए गए हैं एट डिसेंट लोन टू वैल्यू प्रोपोजिशन, जहाँ पे इनकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है, वो गैप और भी बढ़ गया है। तो आई थिंक जो इन्वेस्टर्स टॉप अप करना चाहते हैं लोन्स, आई थिंक देयर इज अ ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी विद गोल्ड प्राइसेस गोइंग हाई। दूसरा ये देखिए, जो आरबीआई के कर्व्स लगे थे पिछले कई हफ्तों और महीनों से पर्सनल लोन्स को लेके, अनसिक्योर्ड क्रेडिट को लेके, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जिनकी क्रेडिट रेटिंग्स ठीक नहीं थी, या जो ये लोन्स अवेल नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ आरबीआई डायरेक्टिव्स, ऑब्वियसली दे हैव गॉन टुवर्ड्स गोल्ड फाइनेंसिंग एज एन ऑप्शन। और इसलिए अगर आप मुथूट की बात करें, जहाँ पे उन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ पूरे साल के लिए बढ़ा के दिए हैं, आज अगर हम एक्सपेक्टेशन बांध के चलते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ब्रांच नेटवर्क, इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ गोल्ड प्राइसेस एक्सपेक्टेड टू रिमेन एलिवेटेड, क्योंकि सोवरेन बैंक्स भी शायद गोल्ड बाय कर रही है, वॉलेटिलिटी का माहौल है, इट बिकम्स हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो सारे अटकलें हैं, दैट इज प्रोबेबली एडिंग ग्रोथ विद इम्प्रूव्ड कैश फ्लोज। ऑब्वियसली आई थिंक डायनामिक्स चेंज हो रही है ऑपरेटिंग लेवल पे, एंड ऑब्वियसली आई थिंक बिकॉज ऑफ बेटर एलटीवीज, आई थिंक जो आप एसेट क्वालिटी में थोड़ा सुधार देख रहे हैं वो शायद बैलेंस शीट पे दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज का प्रदर्शन अगले 1-2 तिमाही में भी अच्छा है।